कहानी दादा दादी नाना नानी कहीं न जमने देंगे पानी कहीं न याद करेगी कहीं न जमने देंगे पानी मच्छर याद करेगी मानी हम मच्छरदानी लगाएंगे मच्छर को दूर भगाएंगे 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 घर के अंदर साफ सफाई फैलिया की करके बिदाई घर के अंदर साफ सफाई फैलिया की करके बिदाई घर के अंदर साफ सफाई फैलिया की करके बिदाई घर के अंदर साफ सफाई फैलिया की करके बिदाई घर के अंदर साफ सफाई फैलिया की करके बिदाई। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। यहाँ आकर आप लोगों ने किया बड़ा काम। देखिए, कुछ दिखाएंगे, कुछ सुनाएंगे, जरूरी बातें अमल में रखिए सदा अपने साथ। है कोई गांव एक आपका या मेरा, हर गांव एक साथ मेरा या तेरा। गांव में खेत है, बाग और बागीचा, किसान भाइयों ने इसे है मेहनत से सींचा। गांव में पगडंडी, तालाब और चौपाल, चौपाल पे बैठे हैं सब धरती के लाल, करते वहां बैठ के देश दुनियादारी की बात। गांव की समस्या खेती बाड़ी की बात। गांव का हर फैसला होता यहीं पर, बच्चे बुजुर्ग युवक मिलते सब यहीं पर। धनी हो गरीब हो बाबू बबुआन, सबकी ये समझ भाई प्रिय स्थान। विवादों के निपटारे का यही है भाव, आपका भी होगा ऐसा ही गांव। ऐसे एक गांव में जमी है चौपाल, देखिए और सुनिए समझिए सवाल। Như thế này để khó nữa chứ để phải lấy phần नमस्कार। अब इस कार्यक्रम के अंत में एक जरूरी संदेश। आप अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें। आप अपने घर आंगन में और आसपास में कहीं भी पानी जमने न दें। जमा हुआ पानी या तो साफ कर दें या उसमें किरासन तेल अथवा कीटनाशक डाल दें, क्योंकि जमा हुआ पानी में ही मच्छर पनपते हैं। ध्यान रखें, आपका स्वास्थ्य अनमोल है और इसकी सुरक्षा करना हमारी और आपकी सामूहिक जिम्मेवारी है। इसलिए जब भी सोएं मच्छरदानी लगा करके सोएं। धन्यवाद। सुने फेकन, रेडियो क्या बोला? आप पड़वा काका सुने, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? साफ सफाई नहीं रखोगे और मच्छरदानी लगाकर नहीं सोओगे तो मच्छर काटेगा, अब मच्छर जनित रोग फैलाएगा। और हाँ, मच्छर के काटने से ही चाची फाइलेरिया रोग होता है। ओ, हाथी पाँव वाला बीमारी पड़वा काका? हाँ हाँ, अच्छा, इसी फाइलेरिया के ना 10 फरवरी से दवाई खिलाई जा रही है। अरे हाँ हाँ हाँ, और यह दवाई हम सबको जरूर खानी चाहिए। लेकिन पड़वा काका एक बात बताइए, क्या? जिसको रोग होगा वही ना दवाई खाएगा जी। भगवान, तुम गांव के पढ़े लिखे गुणी युवक हो, तुमको ये सब बात जानना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए। क्या बताना चाहिए बरहम बाबा? अरे ये ही कि अभी घरे घरे जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जा रही है, उससे सभी लोगों को खाना होगा। कोई भी कुछ भी आलतू फालतू दवाई दे देगा तो क्यों खाएगा आदमी? और अगर कुछ हो गया तो? अरे मोहन, ये सरकार का अभियान है और हमारी ही सुरक्षा के लिए तो है।
सरकार कोई ऐसा वैसा काम कैसे करेगी? ये फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाने का अभियान चल रहा है और ये दवाई हर साल सरकार की तरफ से मुफ्त में दी जाती है। बिल्कुल मुफ्त में, और हमें घर पर आकर दवाई खिलाई जाती है। ना ही हमें कहीं जाना है और ना ही कोई पैसा खर्च करना है। समझ गए ना आप लोग? आइए का प्रवचन दे रहे थे काका? वही देखिए, कुछ सवाल है इन लोगों मास्टर साहब एक बात बताइए, हाँ। जब कोई को रोग होगा तब ना कोई दवाई खाएगा? हाँ, बिल्कुल। देखो फेकन, रोग ना हो हाँ। इसके लिए भी दवा दी जाती है। अच्छा फेकन, थोड़ा ध्यान से सुनो और आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनो। और मुरारी लखन सुनो और खास कर मोहन, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे तरह तरह के टीके क्यों लगाए जाते हैं? इसीलिए ना कि वो रोग उन बच्चों को ना हो। सरकार पल्स पोलियो अभियान चलाती है और गांव-गांव, शहर-शहर जाके 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। क्यों पिलाई जाती है? ताकि पल्स पोलियो हो ही नहीं। रोग के हो जाने के बाद की दवा इलाज, लेकिन रोग ना हो उसकी दवा है बचाव। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आया ना? तुम्हें समझ में आई बात? समझ तो गए पढ़ुआ काका, लेकिन हम नहीं खाएंगे दवा। क्यों बोलो? क्यों जी? क्योंकि मेरे गले में छेद ही नहीं हाँ, है। हाँ। गले में बहुत दिक्कत होती है। अरे किस बात पर हंसी मजाक चल रहा है? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आइए मुखिया जी, प्रणाम आइए। बाबा प्रणाम। अरे क्या कह रहे थे मोहन बाबू? और सुनने में तो आया है कि फाइलेरिया की दवाई बहुत बड़ी बड़ी होती है, निगलने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम कह रहे हैं दवाई नहीं खाएंगे। अरे बुड़बक, एक गोली बड़ी होती है जिसको अल्बेंडाजोल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्बेंडाजोल कहते हैं। जिसे निगल कर नहीं, चबा कर खाना है। और दूसरी गोली TEC, जो कि बहुत छोटी होती है, इसे निगल कर खाना है। तो समझ गए आप सभी, अल्बेंडाजोल को चबा कर खाना है और TEC को निगल कर खाना है। ओ, तब विचार करेंगे। विचार क्या करेंगे मुखिया जी? खा ही लेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन मुखिया जी, हाँ, सुने हैं ये दवाई हर्जा करता है, तबीयत खराब हो जाती है। गलत सुने हैं लखन बाबू, बैठिए बैठिए। सुनिए लखन बाबू, पहली बात कि कभी भी दवाई खाली पेट नहीं खानी चाहिए। दूसरी बात, दवाई खाने के बाद किसी किसी को छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, सबको नहीं होती है। और दवाई खाने के बाद यदि किसी इक्का दुक्का व्यक्ति को ये समझिए कि जी मचलाता है या उल्टी आती है या चक्कर आता है, इसका मतलब है कि उस आदमी के भीतर फाइलेरिया का परजीवी मौजूद था। दवाई खाने से फाइलेरिया के परजीवी मरते हैं। इस कारण से छोटी मोटी ऐसे थोड़ा बहुत असर होता है और घबराने की बात नहीं है। 1-2 घंटे में स्वतः ये ठीक भी हो जाता है, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। और हाँ, दवाई खिलाते समय आशा दीदी और स्वास्थ्य कर्मी भी रहते ही हैं। विशेष परेशानी के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है। बिल्कुल, इसीलिए बिना डरे हुए आप सभी दवाई खाइए। लेकिन मुखिया जी एक बात बताइए। हाँ, पूछिए। लोग कहते हैं कि फाइलेरिया का खानदानी रोग है। हाँ, और ये भी सुने हैं कि ये तो छुआछूत से होता है। सुनो, फाइलेरिया न खानदानी रोग है और ना ही छुआछूत से होती है। ये परजीवी से संक्रमित मादा क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होता है। समझो, एक स्वस्थ व्यक्ति को मादा क्यूलिक्स मच्छर ने काटा तो वो स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा और इसका लक्षण 5-10 साल बाद दिखाई देता है और कभी कभी तो 15 साल के बाद भी दिखाई देता है। अभी अगर कोई सवाल है और तो पूछ लो। मुखिया जी यहीं खड़े। ये दवाई कब और कितने दिनों तक खाना पड़ेगा मुखिया जी? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। हाँ, तो देखिए कि 5 साल तक, 5 साल में 5 बार, यानी कि 1 साल में 1 बार, तो 5 साल में 5 बार।